हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। 5 तरह के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बेसिकली जिनको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोल देते हैं, मतलब कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बिजनेस जिसको एक जॉइंट फैमिली मिलके रन कर रही है, मिलके मैनेज कर रही है, उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, या फिर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोल सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती थी, वैसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी हमें नहीं करनी पड़ती। लेकिन हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स ज़रूर हैं इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एक फैमिली में। सेकंड, और उन मेंबर्स के पास एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कि जो उनके पूर्वजों से उनको प्रॉपर्टी मिली है वो उनके पास होनी चाहिए। तो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्या क्या? मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और दूसरा एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनके पास। और इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। बाय बर्थ, मतलब कि अगर आप उस टाइप की फैमिली में जन्म ले लेते हो, बर्थ ले लेते हो, तो आप उस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाओगे, उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाओगे। तो अब अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करने की बात करें, तो जैसे हमने बात किया कि बाय बर्थ कोई भी उसका हिस्सा बन सकता है, मेंबर बन सकता है। अब 5 साल का बच्चा तो नहीं एक बिजनेस को रन करेगा, एक बिजनेस के रिलेटेड डिसीजंस लेगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो फैमिली का हेड होता है, हेड मेंबर होता है फैमिली का, वो बिजनेस को मैनेज करता है, वही बिजनेस को कंट्रोल करता है। और बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं वो उसके डिसीजन को मानने के लिए बाउंड होते हैं, जैसा उसने बोल दिया वैसा ही उनको करना पड़ेगा। और उस फैमिली मेंबर को, हेड मेंबर को हम बोलते हैं कर्ता ऑफ द फैमिली, मतलब जैसा वो करेगा वैसा ही सबको करना पड़ेगा। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में थोड़ा सा आपको समझ आया। अब इसके फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला फीचर है इसका फॉर्मेशन की बात अभी हमने की कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। बस 2 ही रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हो जाए तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि उन मेंबर्स के पास एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और बाय बर्थ कोई भी उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन सकता है। तो फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इजी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की। नेक्स्ट फीचर है इसका लायबिलिटी। लायबिलिटी तो आपको पता ही है, जो आपको किसी को पे करना है, आपकी देनदारी। अब इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्ता होता है, हेड होता है फैमिली का, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी डिस्कस की थी कि क्या होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी देनदारियां हैं, वो आपके बिजनेस के एसेट्स बेच कर भी अगर पूरी नहीं हो रही, तो वो लायबिलिटीज़ कर्ता के जो पर्सनल एसेट्स होंगे उनमें से पे की जाएंगी। जो बाकी मेंबर्स होंगे उनके पर्सनल एसेट्स इस लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज नहीं होंगे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और
जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका रीज़न भी है क्योंकि सारे डिसीजन जो है, सारा कंट्रोल किसके पास होता है, कर्ता के पास होता है। बिजनेस के रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो कौन लेगा, कर्ता। बाकी मेंबर्स तो बस उसका डिसीजन मान रहे हैं ना, तो इसीलिए कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सभी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट फीचर है कंट्रोल। अब ये भी हमने पता ही है, कंट्रोल किसका होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जो फैमिली का हेड मेंबर होता है जिसे हम कर्ता कहते हैं, उसका कंट्रोल होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में। बाकी मेंबर्स उसके डिसीजन को मानने के लिए बस बाउंड होते हैं। नेक्स्ट फीचर है कॉन्टिन्यूटी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप ने हमें बात की थी कि ऑनर की डेथ के बाद बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। अगर ऑनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसकंटिन्यू हो जाती है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अगर कर्ता की डेथ हो जाए, अगर या फिर कर्ता को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब उसके बाद भी बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होता। जो फैमिली का नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता की जगह ले लेता है और कर्ता बन जाता है और सारा डिसीजन, सारे कंट्रोल बिजनेस के रिलेटेड किसके पास चले जाते हैं, उस एल्डेस्ट मेंबर के पास चले जाते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, बिजनेस कंटिन्यू चलता है कर्ता की डेथ के बाद भी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कभी डिसकंटिन्यू हो ही नहीं सकता। अगर मेंबर्स चाहें तो बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट फीचर है हमारे पास माइनर मेंबर्स। माइनर वो पर्सन होता है जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मेंबर्स माइनर पर्सन भी हो सकते हैं। अभी हमने बात की कि कैसे मेंबर्स बन सकते हैं। बाय बर्थ कोई भी पर्सन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर बन सकता है, तो इसीलिए माइनर मेंबर भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर होता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझ आया आपको? एक बार फटाफट से सारे फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर था फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, बस 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में और उनके पास एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट फीचर था लायबिलिटी। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सभी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। थर्ड, कंट्रोल। सारे बिजनेस पे कंट्रोल किसका होता है? कर्ता का होता है। फोर्थ, कॉन्टिन्यूटी। कर्ता की डेथ के बाद भी बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होता है, कॉन्टिन्यू चलता है। लास्ट फीचर है माइनर मेंबर्स। इवन माइनर मेंबर्स भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मेंबर्स बन सकते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आपको समझ आया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बाद हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनर क्या होता है? पार्टनर मतलब कि साथी। जैसे स्कूल में हमारा सीट पार्टनर होता है, मतलब कि वो पर्सन जिसके साथ हम अपनी सीट शेयर करते हैं। तो अगर बिजनेस में पार्टनर की बात करें तो बिजनेस में पार्टनर कौन होगा? जिसके साथ आप अपने बिजनेस की ऑनरशिप शेयर कर रहे हो, जिसके साथ आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस शेयर करोगे, वो कौन होगा? आपका बिजनेस पार्टनर। तो ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिलके बिजनेस की ऑनरशिप शेयर कर रहे हैं और जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है या फिर बिजनेस को जो भी लॉस हो रहा है वो आपस में शेयर कर रहे हैं, उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आया होगा। अगर आपकी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो और आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो। सभी अकाउंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।